In CSR, what is the meaning of the term administrative overheads? What is the maximum permissible limit for the administrative overheads? दोस्तों सीएसआर के केस में ना हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि एक ऐसी वो है कि भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर पे खर्चे करने, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि इनके रूल्स का ध्यान नहीं देते, तो हम आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी में आते हैं। हमारे जो सीएसआर की हमारी एक्टिविटीज अगर कंप्लीट नहीं होती तो पेनल्टी प्रोविजंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई अभी क्या कहते हैं, हमारे पास एक क्वेरी आई कि सर हम अपना हम हमारी कंपनी सीएसआर में रजिस्टर्ड है, सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर हमारी कंपनी कवर होती है, हमें सीएसआर एक्टिविटीज करनी है, तो हमने ना सीएसआर एक्टिविटीज के लिए एक हमने ऑफिस दे दिया है बाहर, वहां पर हमारा स्टाफ बैठता है, तो साहब ये हमारे जो भी खर्चे वगैरह हैं ये सब हम करते हैं और ये सीएसआर का काम पूरी हमारी टीम बैठ के देखेगी। हमने कहा साहब बहुत अच्छी बात है, तो आपने बहुत बढ़िया काम करा, अपनी डेडिकेटेड टीम लगा दी है। तो हमने कहा भैया लेकिन आपने एक बात देखिए कि भैया जो आप ये खर्चा कर रहे हो वो खर्चा किस चीज पे कर रहे हो। तो उसने कहा सर देखो मेरे पास लेट से, मैं एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ कि सर मेरे पास में ना मुझे 50 करोड़ रुपए खर्च करने थे। अब मैंने ना एक तो मैंने बिल्डिंग ले ली साहब एक किराए पर, मैं उसका किराया भी पे करता हूँ और मैंने अपना स्टाफ भी रख रखा है, और मैं इन सब पे जो टोटल मेरा खर्चा आता है तो वो लगभग मेरा साहब 10 करोड़ रुपए का खर्चा था मेरे अपने स्टाफ के ऊपर और इन सब चीजों के पे हो जाता है। मैंने कहा कि भाई साहब 10 करोड़ रुपए हो गया और बाकी 40 करोड़ रुपए मैं खर्च कर दूंगा सीएसआर एक्टिविटी पे। मैंने कहा ठंड रखो भाई, ठंड रखो, इसकी भी एक लिमिट दी हुई है सीएसआर में, ऐसा नहीं कि आप जहां मर्जी आप वहां खर्च कर दो। तो उसने कहा भाई ये क्या है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भैया ऐसी क्या लिमिट है जितना आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे खर्च कर सकते हो, और उससे पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते क्या है। तो भैया ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं हमारे ब्लॉग्स, जो कि है indiantaxupdate.com की वेबसाइट पर, जहां पर आपको मिलेंगे हजारों ब्लॉग्स जो आपके टैक्स रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आपको भी इसके बारे में अब ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के विजिट करके इस ब्लॉग्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि भाई आखिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते क्या है और उसकी लिमिट क्या है, तो चलिए पहले आप हम ये समझ लेते हैं। Administrative overheads in CSR refer to expenses incurred by a company for the general management and administration of CSR function. तो देखो भैया जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हो गए, जो कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीएसआर फंक्शंस। आप ये कहोगे कि साहब चलो हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, सीएसआर फंक्शन के लिए जो आपने मैनेजमेंट के खर्चे और एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। These expenses includes but not limited to following. These इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? सैलरी एंड वेजेस ऑफ सीएसआर स्टाफ, ऑफिस रेंट, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेज, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज, लीगल एंड अकाउंटिंग चार्जेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज। यानी कि आपने स्टाफ को जो सैलरी पे करते हो, आपने कोई ऑफिस लिया उसका रेंट दे रहे हो, आप टेलीफोन्स के आपके सॉफ्टवेयर के आप खर्चे देते हो, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट के खर्चे भी आप टूर ट्रैवल करते हो, या आपने कुछ बिजनेस प्रमोशन के लिए पार्टीज वगैरह की, लीगल के खर्चे हो गए, अकाउंटिंग खर्चे हो गए, ट्रेनिंग्स वगैरह आप देते हो, ये सारे खर्चे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो कि आपको जब आपको सीएसआर एक्टिविटीज करनी है तो ये सबकी जरूरत आपको पड़ती भी है, लेकिन जो ध्यान देने की बात है, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, कितने हैं सब? 5%। कितना? 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। The maximum permissible limit for administrative overheads is 5% of total CSR expenditure. This means that a company can only spend up to 5% of its CSR budget on administrative expenses. Any expenses that exceed this limit will not be considered as CSR expenses. यानी कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 50 करोड़ रुपए थे, उसने 10 करोड़ रुपए सपोज इन सभी चीजों पे खर्च कर दिए जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आते हैं। अब उसे खर्च कितने करने थे? सिर्फ 5%। 50 करोड़ का 5% कितना होता है? 2.5 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ खर्च करने थे, लेकिन उसने सैलरी वगैरह पे उसने 10 करोड़ खर्च कर दिया, तो भैया लिमिट जो है ना सिर्फ 5% की है। अदरवाइज क्या करते थे, देखो मैं बताऊं इसका भी पर्पस है। लोग क्या करते थे कि वैसा सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे थे, हमने सीएसआर का हमने एक अलग कॉर्पस बना लिया, ये सीएसआर के खर्चे, और उन्होंने उठाया अपने सारे एम्प्लॉय सीएसआर में घुसा दिए, सैलरी सीएसआर के फंड से दी जा रही है। कंपनी
का जो स्टाफ था सीएसआर ने दे दिया, कंपनी का जो ऑफिस का रेंट था वो सीएसआर के फंड से जा रहा है इनडायरेक्टली कि साहब ये तो जी सीएसआर में भी यूज हो रहा है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मालूम पड़ा स्टाफ ट्रैवल कर रहा है, यानी कि वो अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं और लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं भैया, सीएसआर का खर्चा आपने सोशल वर्क के लिए कहा है, अपने स्टाफ वगैरह पे खर्च करने के लिए नहीं है। नहीं तो तुम तो सारा का सारा पैसा अपने स्टाफ के नाम पे खर्च करके दिखा दोगे साहब हमने तो स्टाफ को दे दिया, मेरे पास तो बचा ही नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that administrative overheads are not the same as direct CSR expenses. ये direct CSR expenses नहीं होते। Direct CSR expenses are expenses that are directly incurred in the implementation of a particular CSR project or program. These expenses are not subject to 5% limits. तो जो क्या कहते हैं आपके CSR से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, वो तो आपको उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो आपके 5% से ज्यादा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी स्पेंड ₹100 ऑन सीएसआर, इट कैन ओनली स्पेंड 5% ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। द रिमेनिंग 95 मस्ट बी स्पेंड ऑन डायरेक्ट सीएसआर एक्सपेंसेज, यानी कि उसे सिर्फ ₹5 अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्च कर सकते हैं। ₹100 में से ₹95 तो उसे सीएसआर के एक्सपेंसेज में ही खर्च करने होंगे। तो भैया यदि आप कोई सीएसआर का खर्चा आप देख रहे हो और आप अपने यहाँ पर आपका, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अपने स्टाफ के सारे खर्चे मत डाल देना सीएसआर के अंदर। उसकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 5% है। बाकी आपको सीएसआर के डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर भी, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर ही आपको खर्च करना होगा। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। भैया इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको भी फायदा हमें भी फायदा, हम खुश हो जाते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से। और आपको फायदा ये कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, बेल आइकन को दबा लेना जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती रहे। और दोस्तों को शेयर कर देना यार। धन्यवाद।